पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, रोम रोम में इनका ही साया। बनाया इसने जीवन साया, रोम रोम में इनका ही साया। साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी। उपकार है इनका सांसों पर, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोली गुरुदेव भगवान की जय।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से पवित्र पावन भगवान शिव की अलौकिक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र पावन प्रांगण में आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव को अगर जानना है, भगवान शंकर को अगर पहचानना है तो कोई अलग से नेत्र लगाने की जरूरत नहीं। शिव को जानने के लिए, शंकर भगवान को पहचानने के लिए अपने भीतर के जो मन के नेत्र हैं, उन नेत्रों के माध्यम से हम शिव को पहचान सकते, भगवान शंकर को जान सकते। इसलिए तुलसी बाबा जी ने, तुलसीदास जी ने कहा अपनी भाषा में कि शंकर विश्वास रूपिण, शिव विश्वास का एक प्रतीक है। अब जरा ईमानदारी से बोलना, दिल्ली की मेरी जीजियों, दिल्ली के मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से विचार करना, दिल से, हृदय से उस बात का स्मरण करिएगा कि आज के जमाने में भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, पुत्र पिता पर विश्वास नहीं करता, कोई रिश्ते, कोई नाते आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। काका, बुआ, मामा, फूफा, नाना, नानी, चाचा, चाची, जो भी एक संबंध है वो विश्वास से दूर हो गए। अब उस बीच में जब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा जाए, विश्वास ही नहीं करा जाए, उस बीच में आपके दिल में, आपके मन में शंकर जी के एक लोटे जल के प्रति जो विश्वास आपका जागृत हुआ है, वही विश्वास आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है और शिव से मिलाने का प्रयास करता है। वही विश्वास। आप किसके अधीन चल रहे हैं? एक बड़े से हाथी को भी पानी डुबो देता है। पूरा भरा हुआ तालाब है, समुद्र है और हाथी उसके अंदर चले गया तो हाथी डूब जाए। एक बड़े से विशालकाय हाथी को भी पानी डुबो देता है, पानी डुबा देता। पर मेरी दिल्ली की जीजियों, ईमानदारी से बोलो, एक मछली को क्या पानी डुबाता है? जम के तो बोलो।
मछली को पानी डुबोता नहीं है। उस पानी में हाथी गया, विशालकाय हाथी को पानी डुबो देता है। कोई विशालकाय शरीर पानी में चला गया तो पानी उसको डुबो देता है, पर मछली को पानी कभी डुबोता नहीं। क्यों नहीं डुबोता? क्योंकि मछली ने पानी की शरणागति ग्रहण कर ली। मछली ने पानी की शरणागति को ग्रहण कर ली, और मछली ने अगर पानी की शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर पानी मछली को डुबोता नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यह मानव शरीर में, दिल में, हृदय में, मन में अगर आपने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है तो इस संसार सागर में कोई आपको डुबो सकता नहीं है, किसी की सामर्थ्य का नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भजन, शंभू मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। आप शरणागति किसकी ले रहे हैं? आप किसकी शरण में जा रहे हो? किसकी शरणागति में बैठ रहे हो? किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हो? किस शरणागति में आप पड़े हुए हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर बात है। हाथी ने पानी की शरणागति नहीं ली, बस पानी ने हाथी को डुबो दिया। कोई जीव जंतु गया, पानी ने उसको डुबो दिया। पर मछली पानी की शरणागति में रहती है तो पानी मछली को डूबने नहीं देता। उसी तरह जो एक बार एक लोटा जल लेकर, अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, चलती। आज माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया तो तू कुछ गुनगुना रही थी। कभी कभी पत्नियां बैठकर कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना ले, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर ले। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए।
दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण है। थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। और आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था, तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे इनको शादी में पहुँचना है, तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। दिल्ली की स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से बता रहा। और 6 बजे से घर से निकलते होंगे, 15 मिनट की शादी अटेंड करना रहती है, आधे घंटे की शादी अटेंड करना रहती है और 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे वापस आने में लग जाते हैं और आधे घंटे की शादी अटेंड करी। पूरा समय इतनी देर में तो हमारे यहाँ अगर हो तो हम सीहोर से इंदौर घूमकर वापिस आ जाए। और हमको तो ऐसा लगता है कि कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियां, मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रख लेते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2-4 घंटे की छुट्टी, कहीं फंस गए तो ठीक है, पाया आगे बढ़ते। पर अब एक चीज और अच्छी लगी दिल्ली में कि पहले की अपेक्षा दिल्ली के जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन ब्रिज ने लोगों के चलने की आसानी कर दी और आराम से अब रास्ता लोगों का सरल और सहज हो गया। और बचा कुचा था तो वो मेट्रो चल गई है। अच्छा, मेट्रो भी अपने को सिखाती है, नीचे चलती नहीं, ऊपर चलती है। और जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, मेट्रो में बैठा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं होगी। वो भी कर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। हृदय में ये उमंगता होना चाहिए, हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज मां पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत तो कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा, थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाए। नंदी को रोका। नंदी रुका। बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़। उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगत जननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठ। चारों तरफ वीरान,
एकांत स्थल शिवजी वट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहाँ रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है, कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहां पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करेगा। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया स्टेट जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं दूर आप सफर कर रहे हो और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ी गाड़ी। अब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आप सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है, क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है। शिव पुराण की कथा कहती है, क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है, बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। करोड़ों की गाड़ी है, मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में कचर कचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं। बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, पिता का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा, ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है, तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा।
उसमें वो सुख प्राप्त होगा। अब तुमने ढूंढी तो बड़ी गाड़ी, ले भी ली बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है, तो सफर का क्या आनंद हो। इसमें से कई माताएं ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा उन ऐसे होंगे, परसों कथा में आए होंगे, कल आंधी में टेंट टूट गया, प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी से और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मुस्तैदी से सब कार्य पुनः व्यवस्थित करा। अब इसमें से कई भाई ऐसे होंगे, कई बहन ऐसी होगी, एक कह रही होगी अब कथा तो कल शाम को चालू होगी, महाराज जी बोले 6 बजे से 9 बजे तक, चल अपन तो चले। दूसरी बोली बैठ तो अब यार, बेचारा बैठ बैठ। फिर तीसरी ने कहा अरे वह भोजन का जो पंडाल था वो भी उड़ गया, खाना कौन देगा, भोजन कौन देगा। दूसरी बोली चिंता मत कर, बैठ तो बैठ भी बैठ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, मन बढ़ाओ। बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी है मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा। और एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया, एक प्रश्न। आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई
नारायण का स्मरण करते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत हो, शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो, शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो, मुझे यह समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, स्तुप्त एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है। बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है। तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी, तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। एकांतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में, अच्छा कई लोगों ने कहा गुरुजी ये एकांतेश्वर महादेव से कहो तो एकांतेश्वर महादेव सुनते बहुत हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एकांत का इतना वर्णन क्यों है? हमने कहा एक काम करो, तुम्हारी सास ननन के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी देवरानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी जेठानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास मौसिया सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास बुआ सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी 2-3 नंदे हो, उन सब के साथ बैठी हो, तब तुम सास के पास जाकर कुछ कहना, सास तुम्हारी बात स्वीकार करती कि नहीं करती। और जब सास के पास से पूरी नंदे चली जाए, मौसी चली जाए, देवरानी चली जाए, जेठानी चली जाए, देवरानी जेठानी सब अपने मायके चली गई, नंदे अपनी ससुराल चली गई, सास अकेली कमरे में है, उस समय पर सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जाकर अपने दिल की बात सास को कहना, पक्का सास अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर निश्चित है वो एकांत में बैठी, शांति से बैठी, एकांत। कभी एकांत में बैठे भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, जैसे पार्वती जी कर रही है। पार्वती जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नारायण के भगत हैं, मेरी माता नारायण की भक्ति करती हैं, मेरा भाई नारायण की भक्ति करता है, पर मुझ में ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति, मेरे को भगवान शंकर के प्रति विश्वास, मेरे मन में ये शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो गया? कैसे? जरा आप भी विचार करिएगा। कई माताएं अपने मन पर विचार करिएगा कि आपके घर में भी किसी के घर में कोई की सेवा होती है, किसी घर में नारायण की सेवा होती है, किसी घर में राम जी की सेवा होती है, किसी के घर में कृष्ण की सेवा होती है, किसी के घर में जगत जननी जगदम्बा की सेवा होती है, किसी के घर में दत्त की सेवा होती है, किसी के घर में गुरु की सेवा होती है, किसी के घर में कोई सेवा होती है। पर आप शंकर जी से कैसे जुड़ गए? आप शंकर जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे विश्वास कर लिए? तब आपको
अभी का अनुभव नहीं होगा तो बाद में कभी ना कभी मालूम पड़ेगा कि ये आज का नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तू पूछ रही है कि तेरे पिता नारायण को भजते हैं, तेरी मां नारायण को भजती हैं, तेरे भाई नारायण को भजते हैं, और मैं शिव जी की भक्ति में कैसे लग गई? तो सुन पार्वती, तेरी जो नानी है, शंकर जी की नानी सास, पार्वती जी की नानी, क्या नाम था उनका? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ओ दिल्ली वाले, अब दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी हमें तो पड़ोसन का नाम नहीं मालूम, तुम शंकर जी की नानी का नाम पूछ रहे हो, पार्वती जी को। पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। क्या नाम है? सुधा। पार्वती जी के नाना जी कौन थे? पित्र। पितृ लोक में जो पितर निवास करते हैं उन पितर की पत्नी सुधा, और पितरों की जो 3 बेटियां हैं, मैना, धन्य और कला, पितरों की। तो पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती जी, तुम पूछ रही हो कि तुम में ये शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले दिन की कथा में अपन ने देवराज ब्राह्मण का चरित्र सुना था। देवराज ब्राह्मण बहुत पाप कर्म करा था, तो वो महापापी था। उसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, उसने कभी शिवालय नहीं देखा, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापापियों की गिनती में देवराज ब्राह्मण आता। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और फिर निवेदन है भाई कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना। शिव पुराण की कथा कहती है, बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा।
शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक, केवल बुखार का चक्कर आया ना, कहीं गिर रहे होगे तो कोई पकड़ लेगा। पर जब समय का चक्कर चढ़ता है जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कौन पकड़े। बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं। उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है उस समय पर केवल एक, तुमने जो शंकर जी को 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, ये हाथ तुम्हारा आगे बढ़कर 1 लोटा जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, वो हाथ को कोई पकड़े चाहे ना पकड़े, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे हाथ को जरूर पकड़ लेगा। वो कोई आए ना आए, उस शिव के आश्रित हो, शिव के उस शंकर के आश्रित हुए, देवाधिदेव महादेव के आश्रित हुए। फिर निवेदन करेंगे, आप अपने हृदय पर इस बात को लिख लें, अपने मन में इस बात को उतार लें। शंकर को चढ़ाया गया जल, फिर निवेदन है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। बस शिव जी को जब जल चढ़ाओ तो पूर्ण भरोसे और पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाना, तो शिव उसको स्वीकार करे। अब मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके ऊपर है, आप कितना भरोसा, कितना विश्वास शिव पर करते, भगवान शंकर पर आपका कितना भरोसा, कितना विश्वास। शिव कथा कर रही है, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा, तुम जब बाल्यावस्था में थी अपनी नानी के घर में गई, पितृलोक में तुम पहुंचे और अपनी नानी के घर में बैठकर तुमने अपनी नानी को पूजन करते हुए देखा। और तुम्हारी नानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी। मंच पर आप खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हो? बोलो तो जम के, कर रहे हो? गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण धारी। क्या लिखा होता है? 3 बाण। आपको मालूम है श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए थे? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी। और जो तप में बर्बरीक लग गए, जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरीक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उस पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरीक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बर्बरीक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी। और जो आराधना करी, मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरीक, मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो, ऐसे बाण दे दीजिए जो अचूक हो, एक बार लग जाए तो फिर संहार कर कर माने। शंकर भगवान ने जो बाण किसी को नहीं दिए, वो 3 बाण मेरे बाबा को दे दिए, बर्बरीक को दे दिए। शाम मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दिए। और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम। शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर कर भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा, पाशुपत्य अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, कृष्ण तुमको पाशुपत्य अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, वो ओघड़दानी शिव है, वो ओघड़दानी मेरा शंकर है। किसको नहीं दिया उसने? किसको? सर्वस्वता, सर्वस्व। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, मैं कटी जावांगी भोले शंभु, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो चली ना कटी जाऊंगी भोले, मैं तेरी शंभु, मैं और बड़े भाव से बाबा को निवेदन, प्रार्थना, विनय करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और
आपकी आवाज मेरे देवाधिदेव महादेव तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश शमशान वासी ओ सब दुख काटो मारा ओ सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। हे पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है,
आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे, उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डालते जाइए, थोड़ा शिव के प्रति भाव व्यक्त करें और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काम आएगा और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी काम आएगा। पार्वती, तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजियों, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए। वहीं थोड़ा सा डेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी करो। वहीं उसका फल बन शिव के आश्रित हो, शिव के अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय। बच्चों को ये ज्ञान दो, उसका फल मिलेगा। और फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर कृपा जरूर करता है, जरूर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोल नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः। एक विश्वास और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध बनाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा करो, शिव पर भरोसा। जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है वो तुम्हारा भी हाथ जरूर पकड़ेगा। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी सत्ता। उसको तो तुमसे केवल एक लोटा जल, और जल भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी नहीं हो तो मुख से बोल दो बम बम भोले, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुख से बोल लो हर हर महादेव। और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ। वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान कर देगा। सारा सुख क्या नहीं।
वो शिव है, शिव। वो शंकर है, वो ओघड़ी है। कोई कह रहा तो गुरुजी हम जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो कोई कह रहा था गुरुजी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने तुमको वो देख रहा। और ये हमारा विश्वास करता है, दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर है। पूरी धन्यता। बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधु। कल कोई कह रहा था पर कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया, लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूं, जरा एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा, टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना बैठे। शिव शिव है। और यहां आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहां पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो कि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात कहता है। बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। उससे कहते हैं वो भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। आप उस पर आश्रित हो, आश्रित। आप उस पर कितना भरोसा करते हो। फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा, कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे
सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता, तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता। तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो, प्रतिदिन प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि यह कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली जो ये कथा चालू है, नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम, और दिल्ली वालों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया। ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हे पार्वती, तुम्हारी माता तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं, और नानी के घर में मां सुधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है, इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अभी आप जब ये कथा तो 27 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 27 तारीख को विराम होने के बाद जब 30 मई से 5 जून तक शिवपुत्री, शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा जिला लातूर, महाराष्ट्र का ओसा जिला लातूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसा गांव है, वहां पर जब ये कथा चलेगी और आप ओसा से, महाराष्ट्र से जब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे तो उसमें शंकर जी की बेटियों के जीवन का एक एक चरित्र श्रवण करेंगे, एक एक चरित्र, कैसे हम शिव जी को रिझाते,
शिव को भजो, शंकर को भजो। उसकी भक्ति का बल बड़ा प्रबल बल, बड़ा। दिल्ली में किसी का नोट का भरा हुआ एक बैग, सूटकेस ऑटो में रह जाए, क्या वो उस पैसे का भरा हुआ बैग वापस मिल सकता है? कौन विश्वास, कौन भरोसा, कौन दृढ़ता, किस भरोसे पर? और करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम, और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कौन करेगा, किसकी सामर्थ्य है? कौन दे सकता है, कौन ला सकता है, कौन ढूंढ सकता है? वो आता। और मेरी जीजियों दिल्ली की, मेरे जीजाओं दिल्ली वालों, बहुत सावधानी से सुनिएगा, आपसे निवेदन है। या कथा के मंडप में जब आओ, कथा के प्रांगण में, निराकरण मैदान में जब आप कथा श्रवण करने के लिए आओ, तो ये सोचकर मत आना कि आप कौन हो, आपका रुतबा क्या है। आप ये सोचकर आना कि मैं मेरे बाप से बात करने के लिए, मेरे शंभू से, मेरे शंकर से मिलने के लिए जा रहा हूं। अपना दुखड़ा उससे कहने के लिए जा रहा हूं, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए जा रहा हूं, उससे निवेदन करने के लिए। वो सुनेगा, स्वीकारेगा, मेरी बात को स्वीकार स्वीकार कर। पार्वती, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव बताया। कई लोग कहते महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ। कोई दिखावा नहीं। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है, हो भैया नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रखवा के लिया है। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन की थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले हमें नहीं मालूम। कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूं, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूं, ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती, मैं आपको नमन करती हूं, बस इतना जानती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं और मुझे कुछ नहीं है। कि आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे
पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहां होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं, डंडी का भाग। उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कैसे मिल सकता है। शिव कथा कह रहे, सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हें मैं मिल गया। हे पार्वती, तुमने सुधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला। और ये आराधना से ही मिल सकता है, आराधना। समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाए, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा, और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है, सत्य से। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम, शिव शिव। झूठ बोल, गौ माता ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा, गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होती। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा, पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष है। केतकी नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने
अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो। कर्मनाश। भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कर्मनाश। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप बोलो क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछेगा, कौन जाने। आप कृपा करो, आप दया करो। तब भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो बटकेश्वर महादेव की हार हार महा। बटकेश्वर नाम। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया ओ शंभो मांगू घड़ी दुख का दया। का नाम बटकेश्वर महादेव हो। ये शिव जी का वो नाम है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो। मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बटकेश्वर महादेव की
हर हर महा। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का। समय आया, आगे वर्णन किया। शिव औघड़दानी ने बड़ी करुणा करी। कथा कहती है दक्ष प्रजापति के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और उसी में एक माता सती थी जो शिवजी के साथ में ब्याही थी। सती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग देती, अपने प्राणों को छोड़। बड़ा दुख हुआ शिव जी को। उन्होंने रुद्रगण वीरभद्र को भेज दिया पूरा यज्ञ विध्वंस करने को। पूरा हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बाबा नमः। शिव ने स्वीकारा। सती मैया जलकर भस्म हुई और हिमालय राज के घर में वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई। वही सती। और वही पार्वती माता ने मां सुधा जी के कहने पर, नानी के कहने पर शिव की आराधना में लगी। शिव की, शंकर की आराधना में लगी। और कितनी कितनी आराधना पार्वती जी ने करी, कितनी आराधना। बेलपत्र का सेवन करती, छोड़ दिया। जल का पान करती, छोड़ दिया। और फिर धीरे 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 मेरे देव अधिदेव महादेव ने, शंकर ने बहुत परीक्षा ली। आज फिर कहते हैं राम कथा को कराना सरल है, भागवत कथा कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, गीता कराना सरल है। पर आज दिल्ली में फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा कराना बहुत कठिन है, बहुत परीक्षा लेता है। इतनी इतनी परीक्षा लेगा, इतनी इतनी परीक्षा लेगा कि अंदर से कपा कपा देगा। वो शिव है। और बाद में जब उस परीक्षा में पूर्ण तरह से जब वो पास कर देता है, फिर आपको इतना प्रबल बना देता है कि आप जनमानस में भी शिव की कृपा से आगे बढ़ते चले जाए। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी। भगवान शंकर पार्वती जी को ब्याहे। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव पार्वती का। मंगलमय भगवान का विवाह होने जा रहा है। बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर जी के गले में मां पार्वती जी जगत जननी दुर्गा भवानी जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हर हर महादेव। Om Jai